भगवान विष्णु की महिमा। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे मन में सदैव ही यह इच्छा व्यक्त होती है, श्री हरि चरणों के दर्शन को पाने की। सांसारिक मोह माया में हमारी कौन सी इच्छा को पूर्ण करना है और कौन सी इच्छा को पूरा नहीं करना, ये श्री हरि विष्णु से बेहतर कौन जान सकता है। कुछ ऐसे ही है हमारी आज की कथा। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु गरुण जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में गरुण जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें आकर ठहरी थी। गरुण जी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। फिर क्या था, गरुण जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसी मोहमाया है, एक ही कन्या के विवाह के लिए दो बारातें कैसे आ सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गरुण, तुमने उचित कहा, दोनों बारात अलग अलग जगह से आई है, जिसमें से एक बारात पिता की पसंद से आई है तो दूसरी उसकी माँ की पसंद से आई है। दोनों लड़कों में से एक लड़का उसकी माँ को पसंद नहीं है तो एक लड़का उसके पिता को पसंद नहीं। यह सुनकर गरुण जी बोले कि तो आखिर कन्या का विवाह किसके साथ होगा। तब भगवान विष्णु बोले कि कन्या का विवाह उसकी माँ की पसंद के लड़के से होगी। यह सुनकर गरुण जी मौन हो गए और भगवान विष्णु को कैलाश पर्वत पहुंचाकर पुनः उसी स्थान पर चले आए जहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था। गरुण जी ने वहां पहुंचकर अपने मन में ये विचार किया कि अगर मैं माँ के पसंद वाले लड़के को यहाँ से हटा दूं तो देखता हूँ ये विवाह कैसे संभव हो पाएगा। फिर क्या था, गरुण जी उस लड़के को भगवद विधान दिखने की लालच देकर उसको तुरंत वहां से ले जाकर समुद्र के एक टापू पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर अचानक से उनके मन में सवाल आया कि मैं इस लड़के को यहाँ पर लेके तो आया, लेकिन इसके लिए कुछ खान पान की व्यवस्था तो की ही नहीं है। ऐसे तो यह भूख की वजह से मर जाएगा और वहां पर सभी बाराती मस्त सभी व्यंजन खा रहे होंगे। ये तो उचित बात नहीं है, ऐसे तो इसका सारा पाप मुझे ही मिलेगा। यह सब सोचकर उन्होंने सोचा कि इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। अगर विधि का विधान देखना है तो मुझे थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और इधर कन्या के घर पर वर के खो जाने की वजह से उसकी माँ निराश थी, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। आठ कन्या की माँ ने युक्ति लगाई और उसने अपनी कन्या को वर पक्ष के घर जाने वाली फल फूल व मिष्ठान के टोकरे में बिठा दिया और उसके ऊपर से कुछ और फल फूल रखकर सजा दिया। उसकी माँ ने ऐसा इसलिए किया कि वर पक्ष के लोग उस टोकरे को अपने घर ले जाएं और लड़के को खोजकर उन दोनों का विवाह करा दे। और कन्या की माँ ने अपनी यह बात किसी तरह से अपने होने वाले समधी यानी लड़के के पिता से कह दी। अब ये संयोग की ही बात है और भाग्य की भी, जिस टोकरी में उस कन्या को छुपाया गया था, गरुण जी भी उसी टोकरी को लेकर उसी समुद्र के टापू पर ले गए। क्योंकि ऊपर से तो उस टोकरी में खाने की सामग्री थी, तो गरुण जी यही सोचकर उसको लेकर आए और उस टोकरी को उस लड़के के सामने रखा। अब क्या था, भूख से व्याकुल वो लड़का जैसे ही खाने से भरी टोकरी देखता है तो तुरंत उसको खोलने लगता है। लेकिन जैसे ही ऊपर से कुछ सामग्री निकाली तो उसने देखा कि उसमें 16 श्रृंगार से सजी एक कन्या उसमें बैठी हुई थी और वह वही लड़की थी जिससे उस लड़के की शादी होने वाली थी। जब गरुण जी ने ये सब देखा तो वो भी अचंभित रह गए और तभी उन्होंने कहा कि हरि इच्छा बलवान, यानी कि भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। फिर गरुण जी ने स्वतः शुभ मुहूर्त देखकर खुद ही पुरोहित का कार्य किया और उन दोनों की विधि विधान से विवाह संपन्न कराया और उन दोनों को आशीर्वाद देकर खुद ही उन दोनों को उनके घर पहुंचाए। इसके पश्चात गरुण जी वहां से वापस भगवान विष्णु के पास आए और उनको सारी घटना बताई और कहा कि प्रभु, आपकी लीला तो धन्य है, आपने तो मेरे ही हाथों से उन दोनों का विवाह संपन्न कराया। हरि इच्छा से परे कुछ नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी भगवान विष्णु की महिमा। भगवान तो सर्वज्ञ है, वो हर पल हर घड़ी हमें देख रहे हैं। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये भगवान ही तय करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।